जय मसीह की आप सबको। खुदा की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्रिसमस का सॉन्ग है। क्रिसमस का गीत है, यानी कि बहुत ही पुराना गीत है, यानी कि कम से कम 50 साल 60 साल पुराना होगा ये गीत। तो वो गाना आज इसमें डाला हुआ है। इस पूरे गाने को ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो क्रिसमस इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं। बाइबल में इसके लिए कोई भी स्पेशल तारीख नहीं लिखी हुई है। अगर देखें तो इसका मतलब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, उसकी तारीख भी नहीं लिखी हुई। यीशु मसीह जिंदा हुए, उसकी तारीख भी नहीं लिखी गई। लेकिन अगर हम लोग खुद बीमार होते हैं तो हम अपने ठीक होने की भी खुशी मनाते हैं। और इसी के साथ जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जब भी जन्मदिन होता है तो हम अपने जन्मदिन को भी मनाते हैं। तो अब आप इस बात का निर्णय कीजिए कि क्या क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी इस गाने के बारे में पता चल सके, क्योंकि इस गाने के बीच में मैंने साथ साथ में आयतें भी डाली हुई हैं जो कि बाइबल के बीच में से हैं, यानी कि क्रिसमस का सॉन्ग है तो उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है। यानी कि जिस तरह का गाना है उसी तरह की इसके बीच में बाइबल में से आयतें ली गई हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। कत का मतलब है कि आज़ादी को प्रभु यीशु मसीह साथ लेकर आए हैं, कि यीशु मसीह आया है। क्रिसमस का सॉन्ग है। क्रिसमस का सॉन्ग जब होता है तो आजकल तो लोग जो हैं पहनावे की खुशी देखते हैं, खाने पीने की खुशी देखते हैं, लेकिन असल में जो खुशी उन लोगों ने मनाई थी जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो लोग जानते हैं कि उस खुशी का कितना बढ़िया नज़ारा था। तो आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत में लगाते, जंगल में मंगल दूत में लगाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो, शांति में ललाया है शांति। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उससे पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो शांति का संदेश हम सबके लिए लाएंगे, और शांति का संदेश ही वो हमारे लिए लेकर आए। हमारे पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जब परमेश्वर ने इस बात को ठान लिया था तो समझ लीजिए कि उसी समय से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार कर दिया था। तो इस शांति में ललाया है, आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। देखन गडरिए चले रात में, देखन गडरिए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से सुन के दूतों से पता यीशु का पाया है, पता यीशु। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे।
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और गडरियों को इसके बारे में भी बताया गया। जब गडरियों को इसके बारे में पता चला तो वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चल पड़े। पाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। पूरब देश से चले मयूसी, पूरब देश से चले मयूसी, तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकट का राजा आया है, मुकट का राजा आया है। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार एक तारा, जो कि मजूसी यानी कि ज्योतिषियों के लिए अगुवाई के तौर पर परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया था, तो उन लोगों ने राजा हेरोदेस के पास जाकर पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ पर जन्मा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार किस बातों के लिए हमें पूछना भी पड़ता है। तो इसी के ऊपर जब हम देखते हैं मत्ती 2 चैप्टर की पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले बैतलहम में मसीह को पाकर, बैतलहम में मसीह को पाकर, लोबान मुर सोना, लोबान मुर, लोबान मुर सोना, लोबान मुर, नजर उसकी चढ़ाया है, नजर उसकी चढ़ाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोग, तन मन से
शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है यीशु आया है यीशु आया है, मुकद्दल साथ आया है, मुकद्दल साथ आया है। आखिरी आयत जो है बाइबल के अनुसार, जब हम इसके बीच में देखते हैं लूका 2 अध्याय की 25 आयत से लेकर 33 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देखने लेगा तब तक प्रभु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता उन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। ये जो शमौन नाम का व्यक्ति था, यह परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर की ओर से, ये जो शमौन दास था, ये तब तक जीवित रहा। बहुत ही ज़्यादा ये बुजुर्ग था, लेकिन इसके हाथों में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और इसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। मरते दम तक इसका जो जीवन था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, और परमेश्वर ने इसको जीवित रखा। और जब इसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, तो उसके बाद आगे जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हर आयत के ऊपर बाइबल में से जितने भी ये गाने हैं, इनके ऊपर वचन जो है वो शेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो गाना है, इनके ऊपर सभी आयतों के ऊपर इस वचन को तैयार किया गया है।